अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है। जनाब, किर्गिस्तान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है वहां के लोकल्स की जानिब से। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जनाब तकरीबन 19,000 से जायद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो किर्गिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हीं में एक अयान भी है जो कि कराची के इलाके सरजानी का रिहायशी है। 19 साल का तालिब इल्म है अयान, जो कि वहां पर एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहा है, वहां से डॉक्टर बन रहा है। हालात वहां पर कशीदा हैं, वो खुद भी बहुत परेशान है और जो कराची में उसकी फैमिली है वो भी बहुत परेशान है। इस वक्त अरबाज, अयान के बड़े भाई, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। अरबाज, क्या पता चल सका है अभी तक? क्या कंडीशन है वहां की और अयान क्या बताता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उससे बात हुई है, तो बेसिकली उसका बताना ये है कि भाई जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि एम्बेसी की तरफ से या सोशल मीडिया की तरफ से कि अभी वहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट उससे मेरी बात हुई है कुछ 10-15 मिनट पहले कि हालात जो हैं अब बिगड़ रहे हैं मज़ीद। और जो वहाँ के लोकल्स हैं, अभी एक दो और भी हॉस्टल्स हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है, एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके हॉस्टल्स हैं, वो वहाँ पे अटैक करने वाले हैं। मतलब और लोकल्स रात ऐसे धमकियां दे रहे हैं कि बिल्कुल, मतलब हम अटैक करेंगे अभी थोड़ी देर बिल्कुल, बाद, इस तरह? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बाकायदा धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आज रात अटैक करेंगे, अगेन जैसे कल रात करा था। तो अभी अयान कहाँ मौजूद है? सेफ है? अयान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह ताला आगे भी सेफ रखे, सेफ हैं। उनकी यूनिवर्सिटी काफ़ी सपोर्ट कर रही है उन्हें, और जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से भी उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर लिया है, उनके हॉस्टल में पुलिस मौजूद है। अभी तो फ़िलहाल वो सेफ हैं और यही बता रहे हैं कि भाई हम लोग सेफ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी पे इतना नहीं कुछ आया अभी तक। तो क्या वे यूनिवर्सिटी के करीब तक हमलावर हैं मौजूद, ये जो मुजाहिरीन है? मुज़ाहिरीन बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अब इनकी यूनिवर्सिटी के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि जो ये वाक़या हुआ वो अयान की यूनिवर्सिटी से थोड़ा-सा दूर था, लाइक 2 टू 3 किलोमीटर्स आप अज़्यूम कर सकते हैं। लेकिन उस अब जो है वो करीब जो है मुज़ाहिरीन आते जा रहे हैं मज़ीद, और मज़ीद तशद्दुद कर रहे हैं अभी भी। अल्लाह ताला बस आगे रहम करे बच्चों पे। तो ये इसके हॉस्टल में और कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे अब? बच्चे जो हैं वहाँ पे तकरीबन 100 के करीब इनके हॉस्टल में मौजूद हैं, लड़कियाँ लड़के जिसमें वो हैं सारे शामिल। अब ये है कि बच्चे अपनी मदद आपके तहत, और फिर यूनिवर्सिटी जो है उनकी वो हेल्प कर रही है, जो उनके सर हैं वो हेल्प कर रहे हैं, टीचर्स उनके काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं इनकी फ़्लाइट्स वगैरह करने में। कल की फ़्लाइट संडे की नहीं हो सकी, तो ये है कि अब वो मंडे की फ़्लाइट का है थोड़ा सा कि आपने शायद। सोचा है कि बस अब अयान को वापस बुला रहे हैं? बिल्कुल, कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने अलाउ किया है कि आप ऑनलाइन कंटिन्यू कर लें, क्योंकि हालात मज़ीद अब बेहतर होते हुए नहीं दिख रहे, और पुलिस वहाँ की इस काबिल नहीं है कि वो उनको रोक सके या उनको कंट्रोल कर सके प्रॉपर्ली। तो अभी मतलब फ्लाइट्स बुक करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप खुद यहाँ से फ्लाइट बुक करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने पैसे लिए हैं? बेसिकली यूनिवर्सिटी को ही पैसे गए, तो उन्होंने ही एक स्पेशल फ़्लाइट बुक करी जिसमें वो 100 स्टूडेंट जो हैं वो आएँगे, और वो फ़्लाइट जो है बेसिकली लाहौर की है। तो वहाँ पे ही वो सारे स्टूडेंट्स आएँगे, और फिर जो अपने इस्लामाबाद या कराची या दूसरे सिटीज़ में जाने वाले लोग हैं, फिर वहीं से बच्चे आएँगे। कितनी पैसे लिए हैं इसके फ्लाइट जो के? फ़्लाइट के हैं पैसे, 350 $340 उन्होंने जो बोला है कि ये चार्ज होंगे इस फ़्लाइट के, स्पेशल फ़्लाइट के, तो ये तो हम ये लोगों ने तो किया। पेरेंट्स के लिए अचानक, क्योंकि उन्होंने तो वैसे ही फीस भरी होगी सेमेस्टर की और बच्चे को वहां भेजा है, फिर वहां के अखराजात, फिर एकदम फ्लाइट का खर्चा ही आ गया। $340 है, लेकिन वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो बहुत बन जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। क्या मुश्किल हो गई होगी बिल्कुल, अचानक? उसकी जब मेरे पास सुबह कॉल आई कि भाई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और अब हमें वापस आना पड़ेगा, तो फिर यही हुआ कि जो सेकंड थिंग जो माइंड में आई वो ये था कि भाई पैसों का अरेंजमेंट मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने नहीं हैं। मंथली जो हम बच्चे को भेजते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, तो वही थे उसके पास। तो उसने बोला भाई पैसे करने होंगे फ़ौरन, तो हमने इन मिनट हमने बेसिकली पैसे की अरेंजमेंट करी है, तो फिर उसको अब यहाँ से भेजें पैसे, तो हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया हो, कोई फहरिस्त मुरतब कर रहे हो ये कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद हैं? कोई हुकूमती सतह पे कोई राब्ता हुआ है आपका? नहीं, एज़ सच हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब अपनी मदद आपके तहत, वहाँ बच्चे, टीचर्स जो वहाँ पे हैं मौजूद, और जो सर हैं वही उनकी हेल्प कर रहे हैं, वही लोग उनको हेल्प करके उनके टिकट्स करवा रहे हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने ही वहाँ पे सिक्योरिटी जो हायर करी है वहाँ पे, उससे पहले ना उसके बाद अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा या कोई एम्बेसी का नुमाइंदा नहीं आया उनके पास। कम से कम आप क्या समझते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई कम से कम फ्लाइट अरेंज करने में, बच्चों को बाहिफाजत यहाँ पहुँचाने में तो मदद करें, अपना किरदार अदा करें? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब वो हॉस्टल से बाहर निकलेंगे उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि लोकल्स जो हैं सारे हॉस्टल के बाहर हैं।
अब वो अभी बच्चे कमरे में बंद हैं बिल्कुल, जब वो निकलेंगे बाहर एयरपोर्ट तक जाना भी उनका मुश्किल है। और हकीकतन बात है कि वो बेसिकली कुछ झगड़े की वजह से उनको ऐसा लगा कि वो शायद पाकिस्तानी लड़के थे जिनसे वो झगड़ा हुआ और फिर वो बढ़ता चला गया। तो मैं यही अपील करूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से, कि बेसिकली थोड़ी उनको बच्चों की सिक्योरिटी फराम की जाए। सिर्फ सोशल मीडिया पे या किसी से बातें करने से मसले हल नहीं होंगे। बेसिकली जो वहाँ पे बच्चे हैं वो ये बता रहे हैं कि मसले हल नहीं हो रहे, यहाँ पे हमसे कोई पूछने नहीं आ रहा। सब कुछ अपनी मदद आपके तहत उन्होंने पूरा प्रोसीजर डन किया फ्लाइट का और कर रहे हैं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला रहम करे और जल्द अज जल्द जितने पाकिस्तानी बच्चे और दीगर गैर मुल्की बच्चे जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि परेशान हैं, फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको बाहिफाजत अपने अपने मुल्क, अपने अपने वालदैन से मिलाए, हमारी यही दुआ है। लेकिन इस सब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किरदार अदा करना होगा, आला हुक्काम को किरदार अदा करना होगा। ऐसे मुतासरीन जो जिनके प्यारे यहाँ पर परेशान हैं और वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उन फैमिलीज की यहाँ पर मदद करनी होगी, दादरसी करनी होगी, उनसे आके मिलना होगा, उन्हें सहारा देना होगा। ये बड़ा ज़रूरी अमल है। लेकिन अफसोस के साथ अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। ना अभी तक हुकूमती नुमाइंदों ने कोई ऐसी फहरिस्त मरतब करनी शुरू की है कि किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कब गया है। कोई ऐसा जो है वो मरतब नहीं किया गया, कोई डेटा। खुद जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों की वापसी और बाहिफाजत वापसी के इंतजाम जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।